नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना को अगर आप एक वहशी दरिंदा माने तो वो रूप बदलने में माहिर है, बहरूपिया है। वो आपको बाहर बुलाएगा, कैसे कैसे बहाने से। वो आपको कहेगा आपके पास एक महंगी गाड़ी है, बाहर आओ, सड़कें सूनी है, उसे जम से चलाओ। ऐसा कतई नहीं करना। इंदौर से बड़ी खबर, लॉकडाउन में महंगी पड़ी है फेरारी की सवारी। बिना मास्क फेरारी से निकले युवक की क्लास लगी। पुलिस ने युवक से उठक बैठक लगवाई, बिना मास्क के घर से नहीं निकलने की हिदायत दी। गाड़ी इतनी भारी और लगानी पड़ गई उठक बैठक, धरी रह गई सारी होशियारी। तो चाहे गाड़ी हो फेरारी, बिल्कुल ना करना उसकी सवारी। और बाहर निकलना हो बहुत जरूरी तो मास्क लगाकर निकलना, वरना ऐसी तस्वीर सामने आ जाएगी। सोचिए कितनी शान से अपने मोहल्ले से बिल्कुल हीरो नुमा शक्ल में आप निकल रहे हैं और फिर टीवी पर दिखाया जा रहा है कि इतनी महंगी कार लेकर लगानी पड़ रही है उठक बैठक। कितने शर्म की बात है। और सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, ये जो फेरारी सवार हैं जो सैर करने निकल पड़े थे बिना मास्क के, इनके बारे में क्या कुछ अपडेट लग पाया है? वैसे ये बहुत शर्मिंदगी भरा लगता है, मोहल्ले से आप निकले, रुतबा दिखाते हुए लोग आपको देख रहे हैं और थोड़ा आगे जाके चौराहे पे आपको उठक बैठक लगानी पड़ जाए। बचना चाहिए इससे। अरुण, बिल्कुल, देखिए इंदौर के बड़े उद्योगपति के बेटे हैं। आशा कन्फेक्शनरी नाम से इनका उद्योग है और अब जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो इनकी फैक्ट्री देखने इंदौर आए थे। और हम आपको बताएं, इनके दीपक दरयानी इनके पिता का नाम है और ये फरारी लेकर निकल पड़े थे, लेकिन ये मास्क नहीं लगाए हुए थे। हालांकि इनके पास कर्फ्यू पास था और इनका कहना है कि हम खाना बांटने जा रहे थे, लेकिन जब मास्क इनके चेहरे पर नहीं था तो पुलिस ने इनको चंद्रगुप्त चौराहे पर रोक लिया और इनसे उठक बैठक लगवाई। उनको हिदायत दी कि आप बिना मास्क के घर से ना निकले। भले ही आपके पास कर्फ्यू पास है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन आप बिना मास्क के मत निकलिए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। ऐसे इसीलिए इस तरह की उन्हें सजा दी गई और चौराहे पर ही उनसे उठक बैठक लगवाई गई। एक तरह से हिदायत भी दी गई, लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप लोग घर से बिना मास्क के ना निकले। भले ही आपके पास पास हो, कर्फ्यू पास हो, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य है। सरकार ने भी इसको अनिवार्य कर रखा है। तो इस तरह की हिदायत इस युवक को भी दी गई। इस तरह से जो अपने कर्फ्यू पास का दुरुपयोग करेगा, पहले मैं वही सवाल पूछ लेता हूं कि दुरुपयोग की गुंजाइश कितनी है। ऐसा लगता नहीं कि इस कार को देखकर, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में जानकर, कि इसमें कहीं कोई खाना रखा होगा गरीबों को बांटने के लिए। अरुण, बिल्कुल, देखिए उनका कहना तो यही है कि हम खाना बांटने निकले थे, लेकिन हालांकि ये लोग खाना बांटते भी है, लेकिन इस कार को देखकर नहीं लग रहा कि इसमें कहीं कोई खाना बांटने निकले थे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तफरी करने निकले थे, कर्फ्यू देखने निकले थे, घूमने निकले थे। इसी कारण पुलिस को जब ये अब संतुष्ट नहीं कर पाए तो उन्होंने इसकी सजा दी, इनको बीच चौराहे पर उठक बैठक लगवाई और पुलिस ने इनको मास्क लगाने की हिदायत दी। उसके बाद ही छोड़ा। इनसे उन्होंने कहा कि आप जब भी घर से निकलेंगे तो मास्क लगाकर ही निकलेंगे। आगे अगर आप इस तरह निकलेंगे तो आप पर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने इनको अभी कड़ी हिदायत भी दे दी है और तब इनको उठक बैठक लगवाकर वहां से जाने दिया चौराहे से। जी अरुण, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं जो सामने आती हैं, अगर फ्री पास का आप दुरुपयोग करेंगे, सहूलियत का आप दुरुपयोग करेंगे, ढील को अपने सैर सपाटे की ढाल बनाएंगे, तो जरूरतमंदों पर मुसीबत आती है। बिल्कुल, देखिए फ्री पास हो या कर्फ्यू पास हो, इसका उपयोग जरूरत के समय ही करना चाहिए लोगों को। इसीलिए तो पुलिस चौराहों पर तैनात है और वो सब देख रही है, लोगों से कारण भी पूछ रही है कि आपके पास पास है लेकिन आप किस लिए जा रहे हैं। अगर पुलिस उससे संतुष्ट नहीं है तो उनको इस तरह की सजाएं भी दी जा रही हैं, जिससे कि वो आगे उन्हें एक नसीहत मिले और वो इस तरह से अपने घरों से ना निकले। लोगों को भी समझना होगा कि वो लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अभी ये जो बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है, महामारी है और इंदौर में खासतौर से जो देश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है, तो उसमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लोगों को समझना भी चाहिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसे में आपको घर से जब आप निकले तो मास्क लगाकर ज़रूर
निकलें और जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। और यही संदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस भी दे रही, लेकिन लोग अभी देखिए मानने को तैयार नहीं है। वो भी बिना मास्क के निकल पड़ते हैं। वो भी ऐसे लोग जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप खाना भी बांट रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से बिना मास्क के निकल रहे हैं, जिसका संदेश भी गलत जा रहा है। आप लोग को तो और मास्क लगाने की प्रेरणा लोगों को देनी चाहिए, और लोग भी आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि जब आप इतने बड़े लोग हैं तो आप लोग समाज को एक दिशा दें, और उनको प्रेरणा देने का काम करें, मास्क लगाकर ही निकले इस बीमारी के इस दौर में। जी, ये सैर सपाटा करने वाले या बहादुरी के नाम पर जो बेवकूफ़ी करते हैं, उनकी जरा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये है वो फेरारी। इस फेरारी का इतिहास भी अद्भुत और दिलचस्प है, और दिलचस्प इस वजह से भी है कि इनके पास कर्फ्यू पास भी मिला है, और रसूखदार है, कन्फेक्शनरी की बड़ी शॉप, चेन शॉप के मालिक के ये बेटे हैं। और इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद पहुंचे हुए थे। और ये ऐसा नहीं है कि सामाजिक सरोकार से जुड़े नहीं हैं, सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हैं, खाना भी बांटते हैं। पहले जरा उठक बैठक लगाने की आवाज़ें सुन लीजिए, फिर पास रख अंदर, पास से मतलब नहीं है मुझे। पास पूछ तेरा फेंक, मोबाइल रख, मोबाइल भी रख अंदर। बैठ नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ। अरे ढंग से बैठ जा कि बिठाऊँ ना सिखाऊँ, वो भी मैं ढंग से बैठ। चल पुलाटी का उठक बैठक लगा, उठक बैठक है, ढंग से बैठ ले। लखन तो बहुत खाया, लाल हो रहा है, ढंग से बैठ, बैठ ले। लगा 100 लगा, हम आज के चल रहा है, सामने नहीं कर रहा। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, पहले जो बोल रहा हूँ वो कर। बैठ नीचे, पूरा बैठ ले, वो भी मैं सिखाऊँ। पूरा बैठ ले, स्टैंडर्ड वर्क के सामने झाला मेरे सामने नीचे बैठ, पूरा बैठ। अरे बैठ ले, शर्म आ रही है, मास्क लगा के शर्म नहीं है, अब शर्म आ रही है। बैठ, उसका मतलब नहीं लगाया क्यों नहीं? बैठ नीचे बैठ। तेरा चश्मा है, तेरा वो हाल करता जब तो मास्क लगाता। कहाँ जा रहा तू? गाड़ी पे लगा। तो नीचे जा पहले। मास्क उसका मतलब नहीं है। ये मास्क क्यों नहीं? पास रख अंदर, पास से मतलब नहीं है मुझे। पास पूछ तेरा फेंक, मोबाइल रख, मोबाइल भी रख अंदर। बैठ नीचे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ। अरे ढंग से बैठ जा कि बिठाऊँ ना सिखाऊँ, वो भी मैं ढंग से बैठ। चल पुलाटी का उठक बैठक है, ढंग से बैठ ले। लखन तो बहुत खाया, लाल हो रहा है, ढंग से बैठ, बैठ ले। लगा 100 लगा, हम आज के चल रहा है, सामने नहीं कर रहा। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, पहले जो बोल रहा हूँ वो कर। बैठ नीचे, पूरा बैठ ले, वो भी मैं सिखाऊँ। पूरा बैठ ले, स्टैंडर्ड वर्क के सामने झाला मेरे सामने नीचे बैठ, पूरा बैठ। अरे बैठ ले, शर्म आ रही है, मास्क लगा के शर्म नहीं है, अब शर्म आ रही है। बैठ, उसका मतलब नहीं लगाया क्यों नहीं? बैठ नीचे बैठ। तेरा चश्मा है, तेरा वो हाल करता जब तो मास्क लगाता। बैठ, मैं नहीं बोलता हूँ, पूरा बैठ ले, शर्म आ रही है। तो सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, शब्द भी हमने आपको सुनवाए, ऑडियो भी हमने आपको सुनवाया। पुलिस लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, और जब हम संकट काल में हो, मृत्यु साक्षात सामने खड़ी हो, कोरोना यमराज का रूप धरे हो, तो सारा रसूख धरा का धरा रह जाता है। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, हमने वो आवाज़ भी सुनी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों के लिए भेजी हैं। ये तमाम जो रसूख है धरा का धरा रह गया। एक दूसरा कि क्या रसूख के आगे ऐसा तो नहीं कि कुछ धाराओं में छूट दे दी गई हो, या फिर धारा 188 समेत बाकी की जो धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज किया गया हो? देखिए, कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश है कि जिस तरह की ये महामारी हो, जिस तरह
पूरे देश में हालात बने हुए, खासतौर से इंदौर में जिस तरह के हालात बने हुए, उसमें आपको मास्क लगा कर चलना है, बेहद सावधानी से आपको चलना है, बिना जरूरी काम के घर से नहीं निकलना है। तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है और धारा 188 का तो उल्लंघन है ही, साथ ही सरकार ने भी जब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है तो आपको मास्क लगा के ही घर से निकलना है। तो ऐसे में अगर हम मास्क लगा के नहीं निकलते हैं तो आपको पुलिस जरूर दंडित करेगी और उसी का परिणाम ये था। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो संदेश यही है कि आप जब घर से निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, लॉकडाउन का पालन करें और अपने ज़्यादा जरूरी काम ना हो तो अपने घर पर ही रहें। इस तरह तफरी करने बिल्कुल भी ना निकलें। तो यही बात इस वीडियो के जरिए कहने को, अगर वीडियो का ये संदेश तो यही माना जाएगा कि पुलिस ने जिस तरह इनको सजा दी उससे यही संदेश जा रहा है कि बाकी लोग भी जो इस तरह से तफरी करने के लिए निकल जाते हैं उनमें भी एक मैसेज जाए और वो भी अपने घरों से ना निकलें। घरों से ना निकलें। सारी जो रसूख है या जो दबंगई है वो धरी की धरी रह जाएगी। पुलिस वाला कैसे ट्रीट करेगा आपको वो आपने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके की स्थितियां हैं। स्थितियां और कब बिगड़ जाती हैं जब हम अभी आपको आंकड़े बताने जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आधे से ज्यादा या कहें ज्यादातर 80% जो आंकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर की वजह से बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक 2049 कोरोना के केस हैं, इनमें से 312 स्वस्थ हो चुके हैं, 100 की मौत हो चुकी है। अकेले इंदौर में 1175 यानी 50% से ज्यादा केस इंदौर के हैं। इसमें से 57 लोगों की मौत हो चुकी है, 115 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इन स्थितियों में जहां 57 लोगों की मौत हो चुकी है वहां पर आप सिर्फ तफरी करने निकल पड़ेंगे लॉकडाउन में। सोचिए कितनी शर्म की बात है। बहरहाल इस नक्शे को देख लीजिए। उज्जैन में 103 मामले हैं, 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में 59 मामले सामने आ चुके हैं, 1 मरीज की मौत हो चुकी है। और भोपाल तेजी से बढ़ता है यहाँ का आंकड़ा, 377 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, मैप आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जिलों में कितने संक्रमण के मामले सामने आए हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं जिलेवार पूर्ण जानकारी, जिले में कितने मामले आए हैं, मौत कितनी हुई है, कितने लोग स्वस्थ होके गए हैं। और अब तक 2000 से ऊपर ये केस जा चुके हैं, 2049 कोरोना संक्रमित। इसमें से अकेले 1100, तकरीबन 1100 की जो संख्या है वो इंदौर से है। इन जगहों पर जहां पर आंकड़े बढ़े हुए हैं वहां पर कोई राहत नहीं मिलेगी। एक बार फिर आपको बता देते हैं, भोपाल में 377 मामले संक्रमण के, 9 मरीजों की मौत, 113 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे अच्छा आंकड़ा है भोपाल का। शिवपुरी में 2 मामले सामने आए थे, दोनों स्वस्थ। खरगोन में 60 मामले सामने आ चुके हैं, 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। छिंदवाड़ा में 5 मामले सामने आए, 1 मरीज की मौत हुई है। बड़वानी में 24 मामले सामने आए, 7 स्वस्थ हो चुके हैं। विदिशा में 13 मामले सामने आए, इसमें से 12 स्वस्थ हो चुके हैं। बैतूल में 1 मामला सामने आया है। होशंगाबाद में 30, 1 संक्रमित की मौत हो गई है, 9 स्वस्थ हो गए हैं। श्योपुर में 4 मामले सामने आए, रायसेन में 26 मामले सामने आए, खंडवा में 36 मामले सामने आए हैं। और इन सब के बीच चलिए हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे, रंजना आपको नजर आ रही होंगी, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत रायपुर और छत्तीसगढ़ का अपडेट हम हमारे दर्शकों को देंगे। तो आज एक तरफ ये आपदा भी है और अक्षय तृतीया भी है, बड़ी अजीब सी स्थितियां। रंजना सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आज एक तरफ अक्षय तृतीया, सोना खरीदना है और जो भी तमाम धार्मिक मान्यताएं होती हैं, और उसके बीच ये महामारी। रंजना,
है और अक्षय तृतीया का दिन भी आज है। आज अक्षय तृतीया के दिन लोग बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, गोल्ड की खरीदारी करते हैं, क्योंकि आज के दिन खरीदा गया जो गोल्ड है वो अक्षय माना जाता है। और यही वजह है कि जो तमाम ज्वेलर्स हैं वो काफ़ी दिनों पहले से तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली की तरह आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, ना सिर्फ ज्वेलर्स वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी ये जो दिन है काफ़ी महत्व रखता है। लेकिन आज जिस तरह से कोरोना संकट चल रहा है उसके चलते जो सराफा बाजार हैं वो पूरी तरह से सूने पड़े हुए हैं, यानी वहां पर जो दुकान है उसमें ताले लटके हुए हैं। और जो तैयारियां रहती थी ज्वेलर्स वालों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, वो भी इस बार पूरी तरह से ठंडी हैं। लेकिन अगर कोई शगुन के तौर पर सोना खरीदना चाहता है तो वो ऑनलाइन जरूर बुक करा सकता है। लेकिन ललित, यहाँ पर ये देखना को बात मिल रही है कि बहुत कम, यानी 5% ही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की 5% ऑनलाइन बुकिंग कराई है। ज्यादातर लोग जो पुराने जो गोल्ड व्यापारी हैं जिनके यहाँ से अधिकतर सोना खरीदते थे उनसे फोन पर ही शायद बुकिंग कराई, क्योंकि आज के दिन थोड़ा बहुत ही सही सोना वो खरीद सके। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 500 से 600 करोड़ के नुकसान की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है कि व्यापारियों को आज के दिन 500 से 600 करोड़ का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। दूसरी तरफ जहाँ सोने की बंपर खरीदारी की जाती थी, वहीं आज अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होने के चलते हजारों की तादाद में शादियां भी हुआ करती थी। लेकिन अभी जिस तरह से धूमधाम से शादियों पर रोक लगी है कि बहुत सारे लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं, तो आज ना सिर्फ ज्वेलर्स की दुकानें हैं सूनी नजर आ रही है, बल्कि जो घोड़े और बाराती नाचते गाते जो लोग जी 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 चलिए, और बाकी जगहों से भी हम अपडेट ले लेते हैं। देवव्रत, क्या कुछ स्थिति है? एक तरफ त्योहार, दूसरी तरफ ये आपदा, आपके यहाँ तो काफी ढील भी दी गई है देवव्रत। जी, ढील जरूर दी गई है, लेकिन वो जरूरी चीजों के लिए दी गई है और बाकी जो प्रतिबंध है वो पहले की ही तरह रहेगा। रायपुर के सराफा बाजार सदर मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि आम दिनों में यहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है लोगों की। और जिस तरह से अक्षय तृतीया का दिन तो ऐसा होता है कि जब पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते सारी दुकानों में शटर गिरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं। और क्योंकि अभी कितना कुछ इससे व्यापारियों को फर्क पड़ रहा है, व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अक्षय तृतीया का इंतजार जो है वो व्यापारी काफी समय से करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए कि कितना करोड़ का व्यापार अभी प्रभावित होगा? देखिए, हमारे वहाँ जो धनतेरस का महत्व होता है भारतीय परंपराओं में, उतना ही महत्व अक्षय तृतीया का भी होता है। तो लगभग हम उतना ही व्यवसाय करते हैं और अक्षय तृतीया के कारण इतिहास में पहली बार सराफा बाजार बंद हुआ है। तो एक लंबा नुकसान सराफा व्यापारियों को। कोई आकलन आप लोगों के इस बारे में तो कुछ बता पाना बहुत चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है, आगे हम इस बातचीत को दिखाएंगे, आप ये जरूर भेजिएगा। पवन से भी हम अपडेट के लिए पहुंच रहे हैं। पवन, जबलपुर में तो लोगों ने बड़ी उम्मीद बांध रखी थी कि इस बार अक्षय तृतीया पर ये होगा वो होगा, लेकिन अचानक से जबलपुर का बिगड़ गया ट्रैक रिकॉर्ड। अब क्या स्थिति? दिनों में 29 मामले सामने आए हैं। उसके बाद जबलपुर की स्थिति जो है बेहद गंभीर हो गई है। भोपाल और इंदौर के बाद शायद तीसरे नंबर पर जबलपुर है और जो ताज़ा आंकड़े हैं कि 59 मामले जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं, जिसमें 6 कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए थे वहीं से ज़्यादातर मामले निकल कर आए हैं। तो स्थिति यही है कि अभी जबलपुर में अब टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। 24 तारीख की रात 12 बजे से 27 तारीख की रात दोपहर 12 बजे तक के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। यानी लॉकडाउन में सख्ती बरती गई है, मतलब किराना की दुकानें और जो सब्जी मंडी की दुकानें खुल रही थी उन्हें भी बंद किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। और जो उम्मीद की जा रही थी कि अक्षय तृतीया पर हालात में सुधार होंगे तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अब वो राहत लंबे समय तक वो नहीं मिलने जा रही है। देखिए, वक्त बहुत कम है और उनके पास भी हम अपडेट के लिए चलेंगे। एक तरफ आपातकाल, इंदौर का अपडेट हम अरुण से ले रहे हैं। एक तरफ आपातकाल, एक तरफ सोना खरीदने के अरमान और उन सब के बीच अक्षय तृतीया। अरुण, क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 441 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें 91 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए और 350 सैंपल है वो नेगेटिव भी आए हैं। तो 1176 आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन अक्षय तृतीया की जहां तक बात है, इंदौर तो पूरी तरह से लॉकडाउन है, किसी को घर से निकलने की इजाज़त भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई
निकल रहा है, पूरी तरह से लॉकडाउन है। घर पर ही अपने अक्षय तृतीया भी लोग मना रहे हैं। और आज हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनका जन्मदिन भी है, तो उन्होंने भी अपील की है कि आप लोग मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने ना आए, आप घर से ही अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शुभकामनाएं दीजिए और उनकी लंबी उम्र की कामना कीजिए। तो तमाम बड़े नेता हैं वो भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, क्योंकि जी चलिए, वक्त की कमी है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर मंडला से। मंडला में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला, ये राहत की बात है, लेकिन जिला प्रशासन तमाम वो एहतियात बरत रहा है जो कोरोना को हराने के लिए की जानी चाहिए। इसी कड़ी में पुलिस के जवान लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक करने के लिए यमराज के साथ सड़कों पर घूम रहे हैं, समझा रहे हैं कि वो लॉकडाउन का पालन करें, वरना यमराज आए तो फिर गुंजाइश बचेगी नहीं। मेरा दूत है कोरोना, जो घर से निकलेगा हर लेगा प्राण। मैं हूँ यमराज, क्या है मेरा दूत है कोरोना। पालन नहीं करेगा वो यमराज के पास जाएगा। मेरा